हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग भाई दूज के दिन का है। ये ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी एडिटिंग करने का। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी करवा चौथ गया है, फिर दिवाली गई है और फिर अभी छठ पूजा गई है। तो आप सभी जानते हैं कि बुटीक का काम और पार्लर का काम इन टाइम पे बहुत ज़्यादा रहता है और बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैंने शूट तो किए थे थोड़े बहुत, ज़्यादा प्रॉपर तो शूट भी नहीं कर पाई थी मैं, लेकिन एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो इस वजह से नहीं जा पा रहे थे। दिवाली के बाद तो मैंने एक दिन का रेस्ट लिया था फ्रेंड्स, क्योंकि आप सब ने भी देखा होगा ब्लॉग में कि मैं कितना ज़्यादा थक गई थी। इतना सामान लगाना, फिर उसको सदर से लेके आना, और फिर सिलाई का भी काम था, बुटीक का भी काम था, पार्लर का भी काम था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अगर मैंने दिवाली से एक दिन बाद मैंने रेस्ट नहीं लिया होता तो मैं तो बीमार भी पड़ जाती। तो ये भाई दूज के दिन का ब्लॉग है। तो और अभी भी मुझे अभी एक दिन और सदर जाना है छठ पूजा के लिए। तो मैं गई थी छठ पूजा भाई दूज ये मना करके, उसके अगले दिन मैं छठ पूजा के सामान वामान लाने के लिए भी सदर गई थी। तो यहाँ पे देखो, ये मेरी भाभी के बच्चे हैं, मेरे भतीजा मेरी भतीजी है, और ये यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे राधिका और रुद्र। तो सब भाई दूज मना रहे हैं। और वैसे ना फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे मेरी मम्मी ने कभी नहीं मनवाया हमसे, हमारे इधर नहीं होता है तो मैंने नहीं मनाया कभी। लेकिन अब भाभी भाभी वगैरह अपने बच्चों से मनाती हैं, और अब अपना अपना जैसे हो गया सो हो गया। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं मनाया, और हमारी मम्मी ने हमसे बचपन में नहीं मनाया था। हम लोग बस रक्षाबंधन मनाते हैं, भाई दूज हम लोगों में नहीं होता है। लेकिन मेरे वहाँ ससुराल में होता है, तो मैं अपने बच्चों से मनवाती हूँ भाई दूज। हाँ, तो ये यहाँ पे ये दोनों भाई दूज कर रहे हैं, और ये मेरे बच्चों का दूसरा भाई दूज है। और भाभी बता रही हैं, पहले में भी भाभी ने ही सब चीज़ करवाया था और ये भी दूसरा है। तो इसमें भी दोनों ही बच्चों को भाभी ही करवा रही हैं। और अभी ये आर्यन और पीहू है, और अभी छोटी वाली भाभी के। तो फ्रेंड्स, अभी भाभी सबसे भाई दूज करवा रही है। तो अभी इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा था फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा काम था ना। क्योंकि सुबह जल्दी उठना, घर के काम निपटाना, फिर दुकान पे जाना, और फिर दुकान का भी सब काम संभालना। मैं जैसे सिलाई भी करती हूँ, फिर उसके बाद पार्लर का भी देखना, फिर कॉस्मेटिक का भी रहता है। और फिर जब भी बीच में टाइम मिल रहा था और लग रहा था कि दुकान में भी और सामान वामान की भी ज़रूरत है, तो फिर मैं सदर भी जा रही थी। और अभी एक बार और सदर जाना है छठ पूजा के लिए। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, बिल्कुल भी। अभी तो त्योहारों के टाइम में ये हालत हो जाती है ना कि बस नींद पूरा प्रॉपर में सो जाए ना हम, वही बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना होता है, और रात को मतलब 12 साढ़े 12 1 भी बज जाते कभी कभी सोते सोते। और रुद्र है, दुकान पे से तो आ जाती हूँ मैं 11 बजे तक, साढ़े 10 बजे तक लास्ट। पहले तो मैं 9 साढ़े 9 बजे बैठा देती थी, लेकिन अभी त्योहारों का टाइम था तो 10 साढ़े 10 भी बज जाता है। और उसके बाद फिर घर आने के बाद फिर बच्चों को देखो, खाना वाना तो हम लोग शाम को ही खा लेते हैं, कभी थोड़ा बहुत रहता है तो जब फिर खाते हैं, या रुद्र को दूध दूध पिलाना होता है। और उसके बाद फिर सोना, तो करीब 12 साढ़े 12 बज जाता है। फिर सुबह जल्दी उठना होता है, फिर घर के काम वाम में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि एडिटिंग वगैरह का कुछ भी। तो अभी ये देखो, ये दोनों बच्चे अभी ये क्या कहते हैं टीका कर रहे हैं, और अभी छोटे भाभी के बच्चे भी आएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूँ ही अपना सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स। तो ये देखिए, तो अभी ये 2 लोग टीका वीका कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मुझे एक बात शेयर करनी थी कि मेरा ना अभी एक और चैनल था, बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक करके, और उसमें ना एक गलती हो गई मेरे से, और उसकी वजह से मेरा वो चैनल सस्पेंड हो गया, डिलीट हो गया। और अगर आप लोग भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं ना, तो आप ये गलती कभी भी मत करना। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं। मेरे पास ना ईमेल भी आए थे, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं त्योहारों में बिज़ी थी, तो मैं बिल्कुल भी उस ईमेल को चेक नहीं किया मैंने, और मेरा जो चैनल था वो सस्पेंड हो गया। अभी मैंने देखो, ये एक वेब फॉर्म वगैरह होता है वो भी भरा है, और यूट्यूब को भी ईमेल करा है। देखते हैं चैनल अगर वापस मिल जाए, अगर नहीं मिले तो फिर इतनी मेहनत बेकार जाएगी। और फ्रेंड्स, आप ये गलती कभी ना करें, आप ध्यान रखें। जैसे देखिए, मैंने क्या करा था उसमें
कि गलती से ना किसी एक शब्द से मैंने किसी का वीडियो नहीं लिया था, किसी का कुछ नहीं लगाया, उसमें टोटल मेरा वीडियो था, सब चीज़ सही था। बस टाइटल में ना किसी का नाम मेंशन किया था मैंने, और वो उसी नाम टाइटल की वजह से कॉपीराइट आ गया था, और वो मैंने नहीं देखा था। तो मैं हालांकि सब चीज़ ध्यान रखती हूँ, लेकिन अभी त्योहारों का टाइम था तो मैंने उतने ध्यान से नहीं देखा। और उसके बाद फिर ईमेल भी आया हुआ था, लेकिन मैंने ईमेल चेक नहीं किया था अभी त्योहारों के टाइम पे, तो उसी का ही 3 ईमेल आ गए थे। तो 3 ईमेल आने के बाद भी मैंने चेक नहीं किया था। मेरे ऐसे ही 2-3 मतलब वीडियो थे, और सिर्फ टाइटल पे मेंशन किया हुआ था कि हम मतलब उसके जैसा हम सिखा रहे हैं, मतलब सेम टाइटल था। तो वो टाइटल की वजह से वो क्या कहते हैं, मेरा सच्चे जो चैनल था वो सस्पेंड हो गया। तो आप पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये गलती कभी ना करें, किसी का भी नाम या कुछ भी कुछ ना इस्तेमाल करें। आप अपना ही ओरिजिनल वीडियो डालें, ओरिजिनल ना। देखिए मेरा तो वीडियो था वो मेरा ही था, बस सिर्फ मैंने एक गलती करी कि मैंने टाइटल में गलती कर दिया, और उसकी वजह से ना मेरा वो चैनल सस्पेंड हो गया। तो आप ये गलती ना करें। दूसरी, अगर मान लो कोई वो गलती से हो भी जाए, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मैंने तो बस इतना करा था कि उसके जैसा हम भी सिखाते हैं, आप वो तरीके से आप हमारा सीख सकते हैं। और बताया सारा मैंने ही था, मेरा ही वीडियो था सारा। तो कभी आप ऐसी गलती करें भी ना, तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो आप अपने ना जीमेल जो अकाउंट है आपका, उस पे आप नज़र रखें। क्योंकि देखिए अगर आपको कुछ भी जैसे कोई भी कॉपीराइट का जो भी स्ट्राइक आता है या कुछ भी आपको नोटिफिकेशन आता है, तो वो जीमेल पे ही आता है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए। अभी त्योहारों का टाइम था तो मैंने ये गौर नहीं करा था और नहीं देखा था, जिसकी मेरी गलती की वजह से वो चैनल मेरा डिलीट हो गया। अभी देखते हैं वो चैनल मिलता है कि नहीं, तो अभी इस प्रोसेस में तो टाइम लगेगा। लेकिन आप ये गलती कभी ना करें फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भाई दूज के अगले दिन का वीडियो है, और ये सुबह सुबह मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी, और ये अभी मैं सुबह उठी हूँ जल्दी, चाय नाश्ता बनाया, झाड़ू लगा के काम करके, और अब मैं जा रही हूँ सदर। और ये देखो मैं जैसे ही जाने को थी मेरा बेटा उठ गया है, और वो भी ज़िद कर रहा है कि जाने के लिए, लेकिन मैं फिर उसे जैसे तैसे बहला करके, और फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ सदर। और ये देखो सदर में पहुँच गई हूँ। वैसे फ्रेंड्स अभी आपको सदर का बताऊँ मैं, तो दिवाली से पहले सदर में ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मतलब बहुत त्योहारों पे तो भीड़ रहता ही है सदर में, क्योंकि दिल्ली से ही सामान लेने लोग नहीं आते हैं, बल्कि अदर स्टेट से भी सामान लेने के लिए दिल्ली लोग आते हैं। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। तो दिवाली से पहले ना यहाँ पे भगदड़ मच गया था किसी वजह से, और रिक्शा पलट गया था भगदड़ में, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। तो उसका रीज़न देखो ये भी है कि जैसे अभी आप ये दुकानें देख रहे हैं ना, तो ऐसा होता था पहले कि दुकानों के बाहर भी ना इतना इतना सामान लगा लगा के दुकान वाले रखते थे। उसके बाद जो बीच में भी ना पटरी वाले भी सामान लगा लेते थे दुकानों, जैसे आप रोड है दोनों साइड दुकान है, दोनों साइड दुकान वालों ने काफ़ी ज़्यादा घेर लिया, फिर जो बीच में जगह मिली बीच में पटरी वालों ने घेर लिया। अब ये बताओ कोई भी जैसे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं सामान लेने के लिए, तो वो कहाँ से जाएंगे आएंगे। बिल्कुल थोड़ी बहुत जगह बचती थी जिसमें इतने लोग जाते थे आते थे, और सबके पास आपको पता है सदर है, तो सदर में इतना इतना सामान लाते हैं, तो इतना थैला ले ले करके जा रहे आ रहे, तो जाहिर सी बात है भीड़ तो होगी ही होगी। तो उसी भीड़ में 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन अब ये है कि जब से ये हादसा हुआ है, तो इस बार भी मैं अभी सदर गई थी, और मैं दिवाली से 1 दिन पहले भी गई थी, धनतेरस से 1 दिन पहले। और ये जो घटना हुई है धनतेरस से 3-4 दिन पहले की बात है। तो मैं जब भी गई थी और अभी भी गई थी दूज के 1 दिन बाद, तो देखिए मैं इतना सारा सामान लेके